अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ एचडी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज से एन न्यूज़ एचडी जो है वो एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा है। जैसा कि हमारे नाज़रीन बाखूबी इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न नेटवर्क जो है एन न्यूज़ एचडी, एन पॉडकास्ट और उसके साथ साथ रोज़नामा मुल्तान अपडेट न्यूज़पेपर भी है इस इदारे का, तो उस हवाले से हम चाहेंगे कि जो हमारे साउथ पंजाब के हवाले से, मुल्तान के हवाले से, इंतज़ामिया की, पुलिस की, चाहे वो अच्छी कारकर्दगी हो या उसमें कोई बैड गवर्नेंस हो, उस हवाले से हम रोशनी डालें और हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि उनकी निचली सतह पर क्या हो रहा है, आया क्या उनके नोटिस में है या उनको तमाम तर चीज़ों की ओके की रिपोर्ट दी जा रही है। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे जनाब शहराज अवैसी साहब। सर, वेलकम करता हूं आपको प्रोग्राम में। और इसमें हम आपकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। उस हवाले से आप स्क्रीन पर मौजूद जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं, उस पर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अवैसी साहब, इस वक्त आज की जो मौजूदा सूरत हाल है सैलाबी, जैसा कि आज हमारी लीड भी लगी हुई है, ज़िला इंतज़ामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। ये वसीम सिंधु साहब जो हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, उन्होंने इस हवाले से कहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, ये जो खबर है, इस खबर में ना अक्सर लोग जो अखबारात की खबरें हैं या चैनल की खबरें हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो मामलात हैं उनकी कारकर्दगी उस पर शकूक का इजहार करते हैं। अच्छा, सैलाबी रेला गुजरने वाले गिलानी साहब अभी 8-10 दिन बकाया थे कि मुल्तान के इंतजामिया को हमने अलर्ट हालत में देखा। जी, आपने कहा कि बड़ी दिलचस्प वीडियो देखी होगी जिसमें कमिश्नर मुल्तान जो है आमिर करीम साहब जो है, आमिर करीम साहब, वो बकायदा पानी के अंदर जाकर जो एक बुजुर्ग हैं उनको उन्होंने रेस्क्यू करवाया और बकायदा वो रेस्क्यू हुए और उनको मोटिवेट किया। वो आने को तैयार नहीं थे, उनको मोटिवेट किया। अच्छा, फिर ये देखें कि वो बिल्कुल उन्होंने जो दावा किया है वो काफी हद तक हमें फील्ड में नजर भी आया। उन्होंने कहा था कि जो मुतासरीन सैलाब है, मुतवक्को सैलाब के जो मुतासरीन होंगे जो कि कैंपों में शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी रिहाइश का, उनकी खुराक का, यहाँ तक कि उनके जानवरों के चारे का भी हम इंतजाम रखेंगे। और अब तक जो कैंपों में लोग शिफ्ट हुए हैं, हमने ये सूरत हाल जो देखने में आई, जो हमारे नुमाइंदगान की हमें रिपोर्ट्स मिली, वो बड़ी हौसला अफजा थी। वो ये थी कि जो कैंपों में लोग हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ सामने आई है कि जो मुतासिर लोग हैं जो कि अपने घरों से बेघर होते हैं, वो ज्यादातर अपने रिश्तेदारों के घर जाने को तरजीह देते हैं, अजीजों करबा दोस्त अहबाब वहां। लेकिन इस दफा एक अच्छी चीज जो देखने में है कि कैंपों में लोग बड़े मुतमईन हैं। अच्छा, फिर इसमें एक थोड़ी सी पेचीदा सूरत उस वक्त हो गई जब परसों बारिश हो गई अचानक से। डबल जो मसाइल हैं वो सामने आ गए, एक तरफ सैलाबी मामला, दूसरी तरफ बारिश, और बारिश भी मूसलाधार बारिश। लेकिन फिर एक और अच्छी चीज ये देखने में आई कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, जो उनके एहलकार थे, वो हमें मैदान में नजर आई। उन्होंने बारिश से जो बचाने के लिए जो जितने भी पहले ही वो थे उन पर किरदार अदा किया। बहरहाल अभी तक जो पानी का रेला है वो आज उम्मीद है कि गुजरेगा मुल्तान से, और बड़ा रेला कल गुजरने की उम्मीद है। लेकिन आपने इस मुल्तान की सतह तक हटकर पूरे पंजाब में बात करें तो पंजाब से रेला सर ये इंडिया की दूसरे दाखिल हुआ, अब तक तकरीबन हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। लेकिन आप ये देखें कि जो अमवात की तादाद है वो बड़ी कम है। वो मेरे ख्याल 35 से 40 है, और ये बड़ी हौसला अफजा बात है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हुकूमती जो हमारे हरकारें हैं, उनकी कारकर्दगी फील्ड पे काफी बेहतर है। बल्कि कल तो बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई कि जो असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी थे वो मुसलसल 4 दिन से फील्ड में थे, और उसी यानी कि जारी बात है एक में आके उनकी जो दिमाग की शरियानें फट गई और वो जान से गुजरे हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है अवैसी साहब जी कि आप देखें कि पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसी आफात का सामना हो तो सबसे बढ़ चढ़ के जो किरदार अदा किया जाता है वो पाक फौज की तरफ से। बिल्कुल, पाक फौज। आप देखें कि जैसे ये सैलाब की सूरत हाल बनी है तो हमारे जो पाक फौज के जवान हैं वो भी शाना बशाना हमारी इंतजामिया के साथ, हमारे अवाम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, उनको रेस्क्यू करने में, उनके रेस्क्यू के साथ साथ वहाँ पर खुराक के हवाले से, सामान के हवाले से हमारे जो जवान हैं वो लम्हा बा लम्हा उनके साथ राब्ते में हैं, और जिस हद तक हो सकता है उनको वो फेवर दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये देखिए, जब पानी का रेला दाखिल हुआ चनाब का और रावी का, लाहौर से जो हमारे सर्दी इलाके थे, जारी बात है बॉर्डर्स पर जो हमारे शेर जवान है अलर्ट पहले रहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सिविलियन जो इदारे थे वहां तक पहुंचना दुश्वार था। लेकिन जो वहां तक हमारे फौजी जवान थे, शेर जवान थे, अच्छा रैंक से बालातर होकर कोई जा रहे सिपाही हैं, उन्होंने पानी की गहराइयों में जाकर आवाम को वहां से निकाला। बल्कि कई बड़ी शानदार वीडियो सामने आई कि वहां तक जहां तक पहुंचना नामुमकिन था
वहां से हमारे फौजी जवान लोगों को रेस्क्यू लेकर। अच्छा, आप फौजी जवानों के साथ उनका किरदार, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस दफा एक जो बड़ी खूबसूरत चीज देखने में आई कि जो हमारे सिविल इदारे हैं जी, आप रेस्क्यू के इदारे देख लें। अच्छा, सबसे शानदार पुलिस का एक तासुर बना हुआ था मनफी। हमने कई वीडियोस में, कई क्लिप से पुलिस जवानों को अपनी बोट्स में जाकर लोगों को रेस्क्यू करते देखा, उनको बुजुर्गों को कंधों पर बिठाकर जो है ना किनारे पे लाते देखा। यानी कि बुजुर्ग खवातीन, बच्चे हैं उनमें शामिल हैं, उनको वो कंधों पे उठाकर रेस्क्यू करके लेकर आ रहे हैं, और ये बड़ी हौसला अफजा बात है और बड़ा एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और गिलानी साहब अपने जो बात की कि पूरी कौम इकट्ठी हुई है, तो इसका रिजल्ट ये सामने आ रहा है कि नुकसानात की शरह भी कम है और जो जानी नुकसान के तख्मीन है वो भी कम नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि चनाब में जैसे 8 लाख क्यूसिक का रेला आज गुजरेगा, क्या लगता है कि अगर खुदा न खास्ता ये 8 लाख क्यूसिक का रेला गुजरता है तो मुल्तान के कौन कौन से मज़ाफ़ाती इलाकों को ये ज़्यादातर नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, मुल्तान को बचाने के लिए गिलानी साहब 2 यानी कि बंद हैं, शेरशाह बंद और हैड मोहम्मद वाला की तरफ। ठीक है, उसके लिए ज़िले इंतजामिया तैयारियां कर चुकी है। यहाँ से 10 लाख क्यूसेक का पानी गुजर सकता है, यानी कि बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल है। लेकिन जो मुल्तान की इंतजामिया है वो अभी माहिरीन के साथ मिलकर ये एक मीटिंग में फैसला कर चुके हैं कि अगर यहाँ सैलाब की जो यानी मिकदार है वो 8 लाख तक पहुंची तो हम इन बंद को उड़ा देंगे, और वो जो पानी है वो वाया रंगपुर और सेराई इलाके से, यानी कि जहाँ आबादी भी ज्यादा नहीं है, सेराई इलाका है, रेतरा इलाका है, वहां से पानी गुजार कर यानी कि ऐसी तरफ ले जाया जहाँ जानी नुकसान की और माल नुकसान भी कम से कम यानी कि शरह हो। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पर, वो ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो पानी, ये जो सैलाबी पानी आ रहा है, इसको हम किसी एक जगह पे जमा कर सकें? और जैसे छोटे छोटे डैम्स के हवाले से अक्सर हम बात करते हैं, जी, साउथ पंजाब में भी इस तरह की कोई पोजीशन वाज़े हो सकती है, बन सकती है? बिल्कुल गिलानी साहब, जैसे अभी मैंने उस इलाके का जिक्र किया, रेतरे इलाके का, यानी कि आपके पास हजारों जो एकड़ है, वो जो इलाका है रेतरा इलाका, वो फारी है, वहाँ डैम क्यों नहीं बनाए जा सकते इमरजेंसी के लिए? बाकी आप ये देखें कि हजारों एकड़ फुट पानी जो कि कुदरत की तरफ से आता है हमारे लिए, वो ही 10 लाख क्यूसिक पानी जब समंदर में जा गिर बगैर ज़ख़ीरा की है, तो ये अल्लाह ताला की जो इतनी शानदार नेमत है जिसमें ज़िंदगी की बका है, ये तो फिर उसके लिए हम कुफराना ही कर रहे हैं शुक्राने की बजाय। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया गिलानी साहब। जो हमारे अरबाब इक़्तिदार है, अब उनको सोचना चाहिए, जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको जो एक यानी कि इनफरादी मामलात हैं उनसे निकलना चाहिए, इज्तिमाई सोच की तरफ आना चाहिए। और जो बड़े डैम्स के साथ, अगर बड़े डैम्स में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा तो मिल बैठें, छोटे डैम्स की तरफ आ जाएं। और अगर आप देखते हैं कि बड़े डैम की वजह से हमारे सूबे की कुछ ज़मीन डिस्टर्ब हो रही है, तो अब छोटे डैम्स की तरफ आ जाएं। लेकिन जो अल्लाह ताला की एक शानदार नेमत हमारे मुहैया की जाती है हर साल, वो बजाय नुकसान का सबब बन जाए, अगर रहमत का सबब बन जाए, तो इसके लिए हमारे सबसे अच्छा तौर पे भी मुस्तकम होंगे। बिल्कुल, आप ये देखिए, 2 बार जो आज हम पानी की वजह से परेशान है और 2-3 बार खुशहाली की वजह से परेशान होंगे। यानी कि जो हम रब की नेमत का शुक्र अदा नहीं करते, उसको महफूज करने का रास्ता अख्तियार नहीं करते, तो फिर ला महल्ला हमें उसी मखसूस सूरत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब ये बताइएगा, अल्लाह ताला खैर व आफियत से ये जो सैलाबी रेला है 8 लाख क्यूसिक का, ये गुजर जाए और कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। आज हमारी खबर भी लगी हुई, सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। क्या कहेंगे वो जो लोगों का, वो जो जिम्मेदार हैं, शहरी हैं, आम लोग हैं, उनको जो इनके नुकसानात होंगे, कितना टाइम लगेगा आपको कि वो दोबारा उन चीज़ों वो वहाँ तक बहाल हो सकेंगे? अच्छा गिलानी साहब, लोगों को निकालना एक इब्तदाई अमल था, लेकिन असल मरला शुरू होता है उनकी बहाली का। जब सैलाबी रेला तबाहियां मचाता हुआ, तूफान मचाता हुआ गुजर जाएगा, तो उसके बाद आप ये देखें, जो वो अपनी सरसब्ज़ ज़मीनें छोड़ के आए थे, अपनी इमारतें छोड़ के आए थे, पक्के घर छोड़ के आए थे, अपने माल मवेशी छोड़ के आए थे, उनके नुकसान का अजाला करना। आप ये देखें, जब वो आए थे तो उनके आंखों के अंदर जो उम्मीद के दिए थे वो टमटमाते हुए थे। तो ये हमारी हुकूमतों का फ़र्ज़ है, हमारे जो सरवत वाले लोग हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो जो उनके आंखों में टमटमाते दिए हैं उनको रोशन रखने का इंतज़ाम करें। और आपने बहुत दुरुस्त बात की कि हुकूमतों को जो जिम्मेदारी है वो सैलाब के बाद असल शुरू होगी कि उनके नुकसानात का अजाला किया जाता है। और ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है, एहसान नहीं है, फ़र्ज़ रियासत का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है। मेरे ख्याल में जिस तरह हुकूमतों ने, इदारों ने कारकर्दगी अब दिखाई है, ये सिलसिला जारी रहेगा और जारी रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बड़ी काबिल गौर चीज़ है, जी, आज की खबर में हमारी शामिल है कि PHA की टीमें भी जो हैं वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हम वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और वो शहरियों को रेस्क्यू करके जो है, या इधर आएंगे फ्रंट पेज पे ही, तो PHA की टीमें सैलाब से मुतासर अफराद की मदद करने में पेश ये भी बड़ा। और पंजाब हाईवे भी, आप ये देखें कि इन इदारों का सैलाबी सूरत से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है,
ठीक है, लेकिन उनका जज्बा चेक करें, जज्बा चेक करें कि पीएच जैसा महकमा जिसका काम है पौधे लगाना, पार्स का ख्याल करना, वो भी रजाकार बनकर अवामी हमदर्दी के तौर पर जो है ना उस जगह पहुंचे हुए। अच्छा ये देखें कि हर मकतबा फिक्र के लोग, कल मैंने कई वीडियोस में देखा कि कई कैंपों में जो अहले सरवत लोग हैं वो खाने लेकर पहुंचे हुए थे कैंप्स में। यानी कि सिर्फ हुकूमत नहीं, जो हमारा एनजीओज हैं, जो हमारा प्राइवेट लोग हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी ख्याल करें। और ये जो अपने पीएचए का जिक्र किया, हाईवे का जिक्र किया, आप यकीन करें गिलानी साहब तबीयत हशाश पेशाश कर दिया आपने। यानी कि हमारे तबके का जो हर फर्द है। अच्छा हम भी सर आप देखें, हम भी इस सिलसिले में किरदार अदा कर रहे हैं। आप ये देखें कि ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करना हमारे इदारे की तरफ से ये एक शानदार चीज होती है कि अफवाहों के तूफान से गुजरते हुए, यही बात मैं आपसे कहने जा रहा था कि असल में सोशल मीडिया ने ना एक नया एक तूफान बर्पा कर रखा है। बिल्कुल, पुरानी वीडियोस उठाकर, कुछ ऐसी चीजें उठाकर वहां पे लगा देना और उसके बाद कह देना कि मुल्तान तबाह हो गया, मुजफ्फरगढ़ में ये हो गया, रंगपुर यहाँ चला गया, चनियोट तबाह हो गया, झंग में ये हो गया। ये चीजें गलत हैं। हाँ नुकसान हो रहे हैं जी। लेकिन वो जो नुकसानात हो रहे हैं हम वहीं तक रहें, ना कि हम लोगों को ज़हनी तौर पे टार्चर करें, सनसनी फैलाएं। ये बुरी बात। हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था गिलानी साहब के सबसे पहले जो हुकूमत है या इंतजामिया है उनको टिकटॉकर्स को और यूट्यूबर्स को जो माइक उठाए और मोबाइल उठाए वहां पहुंच जाते हैं उनको रोकना चाहिए वो या उनको बताना चाहिए वो अच्छा या उनको बताया प्रोग्राम गया ना। तो गिलानी साहब जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि आपने सनसनी की सूरत से बच बचाकर, अफवाहों के तूफान से बच बचाकर हमें सही सूरत से आगाह किया और हमारे कारकुन ने हमें कॉल्स करके व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमारी बहुत हौसला अफजाई की। देखिए ना, इसी से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अज़म करते हैं कि हम दुरुस्त इत्तला जो है अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, अब इसमें सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ जो इस वक्त इन तमाम तर चीज़ों को मानिंद कर देती है वो है 12 रबीउल शरीफ का महीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे इदारे ने बरोज़ जुमेरात 28 अगस्त को जो है एक बहुत प्यारा जो है एक तकरीब की, एक बहुत प्यारी, जिसमें आप सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ मुबारक और सहाबा इकराम की जो है वो ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें हैं उनकी आवाम के लिए हर साल जैसे करते हैं ज़ियारात का इहतमाम किया। जिस तरह 12 रबीउल शरीफ का दिन आ रहा है और ये मुबारक महीना, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, इस हवाले से क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन? गिलानी साहब ये बात करके ना आपने कैफियत से तारीफ कर दी है और हमने तो मरहबा कहा। हमने तो रबीउल नूर का महीना शुरू होते ही मरहबा की तैयारियां शुरू की। हमारे इदारे ने जो तबर्रुकात का इंतज़ाम किया, आप अच्छा मैं ना देखता रहा उस दिन कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गान तक ऐसे जोशो जज्बे से उन्होंने तबर्रुकात की ज़ियारत की, आंखों से आंसू रवा थे। मैं कहता हूँ बड़ा शानदार माहौल था। आपका ये पहला इवेंट था? बिल्कुल। इवेंट से पहले और इवेंट स्टार्ट होने के बाद क्या कैफियत थी? गिलानी साहब ईमानदार से बात करूंगा, मेरे दूर दूर तक तवक्को नहीं थी कि ऐसा इवेंट देखने में आएगा। मैं इसको एक नॉर्मल इवेंट ले रहा था, लेकिन जब मैंने तैयारियां देखी, सुनता था मैं, लेकिन इस इदारे में मेरा वाकई पहला इवेंट था, सुनता था, लेकिन इस दफा जो मुझे चीज देखने में आई, आंखों से खुद देखी जब, पर वो एक हैरतनाक कैफियत थी। वो एक ऐसी कैफियत थी जिसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हमारी जुबान ही इस काबिल नहीं है कि हम उन चीजों के बारे में या उन हस्तियों के बारे में जिक्र कर सकें और उनके बारे में बता सकें। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर हमने अपने नाजरीन को आगाह किया। उसमें हमने ये जो नया सिलसिला शुरू किया है, हम उम्मीद रखेंगे कि आपको पसंद आया होगा और इसको हम इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी और शराज रईसी साहब को आप इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।